भागसौनाग मंदिर का इतिहास, धार्मिक महत्व और विशेषताएं। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसे एक ऐसे पवित्र और ऐतिहासिक तीर्थस्थल की यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां प्रकृति, आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह स्थान है जिसे भागसौनाग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। धर्मशाला और मैक्लोडगंज के निकट स्थित यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव और नाग देवता को समर्पित है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु, पर्यटक और प्रकृति प्रेमी यहाँ दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। आज की इस विस्तृत प्रस्तुति में हम जानेंगे भागसौनाग मंदिर का इतिहास, इसकी पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व, स्थापत्य कला, विशेषताएं और इससे जुड़ी मान्यताएं। स्थानीय राजाओं, गोरखा समुदाय तथा क्षेत्रीय निवासियों ने मंदिर के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सदियों से यह मंदिर हिमाचल प्रदेश की धार्मिक परंपराओं का अभिन्न अंग बना हुआ है। भागसौनाग मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यंत व्यापक है। यह मंदिर भगवान शिव और नाग देवता दोनों की संयुक्त आराधना का केंद्र है। भारत की धार्मिक परंपराओं में नागों का विशेष स्थान है। नागों को जल, उर्वरता और प्रकृति के रक्षक के रूप में माना जाता है। भागसौनाग मंदिर में शिव और नाग दोनों की उपासना होने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भागसौनाग मंदिर में विशेष उत्सव आयोजित किया जाता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुँचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और विशेष पूजा का आयोजन होता है। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है। यह पर्व मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक जीवंत बना देता है। भागसौनाग मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है इसका पवित्र जल कुंड। मंदिर के सामने स्थित यह कुंड प्राकृतिक झरनों के जल से भरा रहता है। श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस जल में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस जल में स्नान करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है। कई लोग इसे औषधीय गुणों से युक्त भी मानते हैं। ठंडा और स्वच्छ जल यहाँ आने वाले लोगों को विशेष आकर्षित करता है। भागसौनाग मंदिर की वास्तुकला हिमाचली शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर का निर्माण स्थानीय पत्थरों और पारंपरिक तकनीकों से किया गया है। सफेद रंग का शिखर दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह अत्यंत शांत और पवित्र वातावरण प्रदान करता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। मंदिर का डिजाइन सरल होने के बावजूद अत्यंत आकर्षक और आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न करता है। मंदिर के निकट स्थित भागसू जलप्रपात यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। यह जलप्रपात पर्वतों से गिरते हुए अत्यंत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। मंदिर दर्शन के बाद अधिकांश श्रद्धालु और पर्यटक जलप्रपात देखने अवश्य जाते हैं। बरसात के मौसम में इसका सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। प्राकृतिक वातावरण, पक्षियों की मधुर आवाज और झरने की कलकल ध्वनि मन को अद्भुत शांति प्रदान करती है। भागसौनाग मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ अध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। एक ओर मंदिर की घंटियां और मंत्रोच्चार सुनाई देते हैं, तो दूसरी ओर पर्वतों से बहती हवाएं और झरनों की ध्वनि वातावरण को दिव्य बना देती है। यही कारण है कि यहाँ केवल श्रद्धालु ही नहीं बल्कि ध्यान और योग करने वाले लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं। भागसौनाग मंदिर धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ हिमालयी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय जीवन शैली का अनुभव करने आते हैं। मैक्लोडगंज, धर्मशाला, दलाई लामा मंदिर और भागसू जलप्रपात की निकटता इसे और अधिक लोकप्रिय बनाती है। भागसौनाग मंदिर स्थानीय लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्षेत्र के अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। स्थानीय समुदाय मंदिर को अपनी आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक मानता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होकर पूजा अर्चना करते हैं। भागसौनाग मंदिर से अनेक लोक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने पर इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नाग देवता और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होने के कारण यह स्थान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कई श्रद्धालु जीवन की कठिन परिस्थितियों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ दर्शन करने आते हैं। भागसौनाग मंदिर की यात्रा वर्ष भर की जा सकती है। हालांकि मार्च से जून और सितंबर से नवंबर तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और आसपास के प्राकृतिक दृश्य अत्यंत आकर्षक दिखाई देते हैं। भागसौनाग मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यह मंदिर मैक्लोडगंज से लगभग 2 किलोमीटर तथा धर्मशाला से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से लगभग 1770 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर चारों ओर से हरे भरे पर्वतों, देवदार के वृक्षों और प्राकृतिक झरनों से घिरा हुआ है। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। मानसून में जलप्रपात का सौंदर्य चरम पर होता है।
जबकि सर्दियों में हिमालयी वातावरण एक अलग अनुभव प्रदान करता है। भागसुनाग मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह आस्था, इतिहास, प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम है। राजा भागसु और नाग देवता की प्रेरणादायक कथा हमें निस्वार्थ सेवा और विनम्रता का संदेश देती है। भगवान शिव की उपस्थिति इस स्थान को और भी पवित्र बनाती है। पवित्र जलकुंड, मनोहारी जलप्रपात, हिमालय की सुंदर वादियां और मंदिर का दिव्य वातावरण हर आगंतुक के हृदय पर अमिट छाप छोड़ता है। यदि आप हिमाचल प्रदेश की यात्रा करें तो भागसुनाग मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यह स्थान केवल आंखों को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। हर हर महादेव। जय भागसुनाग। महाराज सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर हिमांशु दीक्षित, अंशु रवि तिवारी की विशेष प्रस्तुति। यहाँ पहुँचते ही श्रद्धालुओं को एक अलग प्रकार की दिव्य अनुभूति होती है। मंदिर परिसर में स्थित पवित्र जलकुंड और समीप स्थित भागसु जलप्रपात इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। भागसुनाग नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, भागसु और नाग। भागसु एक प्राचीन राजा का नाम था, जबकि नाग देवता का प्रतीक है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार राजा भागसु और नाग देवता के बीच हुई एक महत्वपूर्ण घटना के कारण इस स्थान का नाम भागसुनाग पड़ा। यही कथा इस मंदिर के इतिहास और महत्व का आधार मानी जाती है। भागसुनाग मंदिर की सबसे प्रसिद्ध कथा राजा भागसु और नाग देवता से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले इस क्षेत्र में राजा भागसु का शासन था। राजा न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करने वाला शासक था। एक बार उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, नदियां सूख गईं और लोगों के सामने पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया। अपनी प्रजा की पीड़ा देखकर राजा अत्यंत चिंतित हो गया। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी प्रकार अपने राज्य के लिए जल की व्यवस्था करेगा। जल की खोज करते करते राजा हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं तक पहुंच गया। वहां उसे एक दिव्य झील दिखाई दी जिसे नागदर झील कहा जाता था। यह झील नाग देवता की मानी जाती थी और उसमें अत्यंत पवित्र जल भरा हुआ था। राजा भागसु ने अपनी कमंडल में उस झील का जल भर लिया और अपने राज्य की ओर लौटने लगा, लेकिन नाग देवता को यह बात ज्ञात हो गई। नाग देवता राजा का पीछा करते हुए वर्तमान भागसु क्षेत्र तक पहुंचे और उन्होंने राजा को चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः राजा भागसु पराजित हो गया। पराजय के बाद राजा ने नाग देवता से क्षमा मांगी और बताया कि उसने जल अपनी प्रजा को बचाने के लिए लिया था, किसी स्वार्थ के लिए नहीं। राजा की निस्वार्थ भावना और अपनी प्रजा के प्रति समर्पण देखकर नाग देवता का हृदय पिघल गया। उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। इसके बाद इस स्थान का नाम भागसुनाग पड़ा, जो कालांतर में भागसुनाग कहलाने लगा। स्थानीय परंपराओं के अनुसार युद्ध और क्षमा प्राप्त करने के बाद राजा भागसु ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव राजा की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान किया। इसी स्मृति में यहाँ भगवान शिव का मंदिर स्थापित किया गया। यही कारण है कि भागसुनाग मंदिर आज शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान शिव अवश्य सुनते हैं। यद्यपि मंदिर का इतिहास मुख्यतः लोककथाओं और पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है, फिर भी यह माना जाता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल से पूजा अर्चना होती रही है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप समय समय पर हुए पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार का परिणाम है।